चारों युग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब ये सुंदर कथा बाल लीला की भगवान भोले बाबा भवानी को सुनाते हैं। कहते हैं देवी, ये दर्शन के क्रम में सभी लोगों ने भगवान का दर्शन किया। सुनिए, और लंका में रावण, अयोध्या में तो गाजे बाजे सब बज ही रहे हैं, सब उत्सव मना ही रहे हैं लोग, लेकिन लंका में आज रावण भी डांस कर रहा है। ये बात सुनिए आप, लंका में आज रावण खुश है। लंका में जितने आजे बाजे हैं वहां भी बजा रहा है रावण। क्यों? क्योंकि रावण त्रिकालदर्शी है, उसको पता चल गया कि मुझे तारने वाला इस धरती पर आ गया। रावण भी खुश हुआ। लंका में सब बाजे बजवाए, खूब बोले बोले, रावण ने भी दगवाए। भगवान के आने पर चर अरु अचर हर्ष जुत सब के सब प्रसन्न है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक कथा भोले बाबा बड़ी सुंदर सुना रहे हैं पार्वती जी को, अपनी कथा। पार्वती जी से कहते हैं, देवी ये क्रम जो चल रहा है दर्शन का भगवान के, इसी दर्शन के क्रम में आपसे चोरी मैंने किया और पहुंचा। चोरी? भोले बाबा कहते हैं कि औरो एक कहूँ निज चोरी, औरो एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। शंकर जी के मुख से जब ये बात निकली कि औरों एक कहूँ निज चोरी, मैं अपनी चोरी अब आपसे बताने जा रहा हूँ। पार्वती मैया तो एकदम चौंक पड़ी कि भोले बाबा मेरे प्राणनाथ स्वामी, आप देव नहीं, आप महादेव हैं, और महादेव होकर के चोरी, ये बात हमारे नहीं समझ में आई। ये चोरी वाली बात तुरंत बताओ। भोले बाबा ने कहा, देवी चोरी की बात मैं बता रहा हूँ। भगवान का जब ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में, तो आपसे बिना बताए, कभी कभी ऐसा होता भी है पत्नी को व्यक्ति न बता करके कोई अच्छी बात, चोरी वाली बात, वो बहुत दिनों तक दबाए रह जाता है। कभी बात आती है तब वो बताता है, ऐसा होता है परिवार में। तो भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने आपसे चोरी ये की कि बिना बताए आपको कैलाश से नीचे उतर करके कोई बहाना करके मैं वहां पहुंचा नीलगिरी पर्वत पर, और कागभुसुंडी जी को संग में लिया। भोले बाबा कहते हैं कि कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो। हाँ, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। कागभुसुंडी जी को मैंने लिया और खुद मनुष्य के रूप में दोनों अयोध्या पहुंचे, और दर्शन का क्रम चल रहा था। बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी थी। 2-3 दिन बीत गए, मुझे दर्शन नहीं मिल पाया। तो मैंने कागभुसुंडी जी से कहा, देखिए कागभुसुंडी जी के जो इष्ट हैं वो भी बालक राम है, और शिव जी के जो इष्ट हैं वो भी बालक राम है, दोनों के इष्ट बालक राम। तो दोनों भगवान का दर्शन पाने के लिए गए थे, शिव और कागभुसुंडी। तो वहां 2-2, 3-3 दिन तक, वो जब नोटबंदी हुई थी, याद करो, वो साल याद है कि भूल गया वो दिन? नोटबंदी जब हुई थी उस समय बैंकों के आगे कितनी लंबी लंबी लाइन पैसा पाने के लिए लगती थी। ऐसे दर्शन भगवान का यहाँ जो लोग कर रहे हैं अयोध्या में, वो लंबी लंबी कतार। 3 दिन तक हो गया, दर्शन का कोई जुगाड़ नहीं लगा, बड़ी लंबी लाइन। भोले बाबा ने कागभुसुंडी जी से कहा, भैया ऐसा है
हम कैलाश से आए, तुम नीलगिरी पर्वत से आए, बड़ी दूर से आए हैं, दर्शन मिल नहीं रहा, करें क्या? कहा भुसुंडी जी ने कहा त्रिभुवन गुरु आप हो, अब आप दिमाग लगाओ क्या करें, कैसे दर्शन मिले? तो भोले बाबा ने कहा एक काम करो, हम बन जाते हैं ज्योतिषी पंडित, पंडित शंकराचार्य, पंडित शंकराचार्य मैं बन जाऊंगा ज्योतिषी, और तुम बन जाओ हमारे चेला, और बिछाओ चटैया नया घाट पर, नया घाट नहीं उधर और आगे बढ़ जाओ, यही चटाई बिछाओ और आसन लगाओ, हम ज्योतिषी बनकर बैठ जाएं और तुम चेला बनकर प्रचार करो। क्या प्रचार करोगे? कहा गुरुजी बताओ क्या प्रचार करेंगे? कहा कि सबसे बताओ, ए टू जेड, कोई छूटने न पाए, चाहे नारी हो चाहे नर हो, सबसे बताओ गुरुजी ज्योतिषी हैं, चलो 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 हाथ दिखाओ हाथ दिखाओ, और त्रिकालदर्शी गुरुजी हैं और वो सब कुछ बता देते हैं, ज्योतिष का प्रचार करो, फिर हम देखते हैं कुछ। अब तो काकभुसुंडी जी चेला बने और शंकर जी बने ज्योतिषी, नाम रखा पंडित शंकराचार्य। सबका हाथ देखते हैं भोले बाबा को, हस्तरेखा क्या दिखाना, वो तो देखते ही सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान सब बात सबको बता देते हैं। इसी क्रम में एक राजमहल की ओर दासी जा रही थी, जो कौशल्या की निकटतम दासी थी, वो भागी भागी, थोड़ा विलंब हो गया था, भागी भागी जा रही थी। शंकर जी ने दूर से देखा, कहा बच्चा चेला, अरे उस महिला को बुलाओ जो राजमहल की ओर जा रही है भागी भागी। चलवा गया, यानी काकभुसुंडी गए और दासी के सामने खड़े हो गए। अरे कहा मैया हमारे गुरुजी हैं ज्योतिषी पंडित शंकराचार्य जी, बड़े सुंदर ज्योतिषी हैं वो, और वो देखते ही सब कुछ बता देते हैं। अरे कहा नहीं अयोध्या है, यहाँ बहुत ज्योतिषी आते जाते रहते हैं, दासी ने कहा। तो काकभुसुंडी ने कहा नहीं, और ज्योतिषियों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये ज्योतिषी जो हमारे गुरुजी है बहुत अलबेला है, अलग कुछ है। वो दासी आई, शंकर जी ने उस दासी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान, घर कहाँ बना है, बच्चे कितने हैं, तुम पहले जन्म में क्या थी, अब दासी बनी हो, आगे मरोगी क्या बनोगी, सब मिनट में सब बता दिया। दासी तो एकदम अवाक रह गई, कहा रे ऐसा ज्योतिषी पहली बार मैंने देखा। तो अब वो दासी खुश थी, उसने अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल करके शंकर जी को देना चाहा कि भाई आपने अच्छी बात बताई है, ये लो 2 1 रुपए 5 रुपए। शंकर जी ने कहा नहीं, दक्षिणा में हमें पैसा नहीं चाहिए। दासी ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा तुम जहाँ जा रही हो राजमहल में, वही हमको पहुँचा दो, दशरथ जी का जो लाला हुआ है उसका मुझे दर्शन मिल जाए, बस यही दक्षिणा है। दासी ने कहा चलो महाराज। शंकर जी को और काकभुसुंडी जी को गुरु चेला दोनों दासी के पीछे पीछे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मुख्य गेट पर। अब गेट पर तो सिक्योरिटी, अब राज दरबार में ऐसे थोड़ा ही सबको एंट्री मिलता है। गेट पर दासी लेकर के पहुंची, सबको साइड करते हुए सबको। अब दोनों पहुंचे गुरु चेला, सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। तो दासी ने कहा रुको, मैं जा रही हूं अंदर, और कौशल्या माता से वो क्या होता है, एजेंटी कार्ड, क्या कौन कार्ड होता है, हाँ, वो कार्ड बनवा कर लाती हूँ, बाबा रुको यहीं। अब चेला और गुरु वही गेट पर, चेला और गुरु गेट पर, और दासी गई अंदर। कौशल्या मैया से पूरी खबर बताई, कहा एक ज्योतिषी आया है कि आगमी एक आयो री मैया, आगमी, आगमी माने ज्योतिषी, कि आगमी एक आयो री मैया, आगमी एक आयो मैया, आगमी एक आयो। बूढ़ा भी है, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो
कौशल्या मैया को पूरी बात उस दासी ने बताया राजमहल में जाकर। कौशल्या ने तो पहले तर्क, कौशल्या मैया ने कहा ये अयोध्या है, यहाँ बहुत से ज्योतिषी आते जाते रहते हैं। तो उस दासी ने पूरी बात बता रहे, कहा मैया वो हर ज्योतिषी जैसा नहीं है बाबा, ब्राह्मण, उसका नाम है पंडित शंकराचार्य, देखते ही सब कुछ बता देता है। मेरा मन करता है उसको राजमहल में बुलाया जाए ज्योतिषी को, और जो लाला है आपका उसके भविष्य को थोड़ा दिखाया जाए। कौशल्या मैया ने उस दासी के बात को सत्य माना और कहा जाओ बुला लाओ। मिल गया वो आदेश। अब वो दौड़ी दौड़ी आई मुख्य गेट पर और भोले बाबा से बोली कि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दासी बोली कि भाग्य खुल गए विप्रवर, भाग्य खुल गए विप्रवर, और चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। प्रमाण मिल गया, चलो महाराज। अब तो जाने के लिए शंकर जी ने चेला से कहा बच्चा उठाओ झोली, चलो अंदर फट से। मिल गया मौका। अब गुरु चेला दोनों जाने के लिए जब रेडी हुए तो पहरेदारों ने रोका, कहा कि ये बताओ कि ज्योतिषी कौन है। शंकर जी ने कहा हम। तो कहा तुम जाओ अंदर राजमहल में, बताओ चेला को है बैठने दो। भाई जो ज्योतिषी है वो जाए, उसके लिए आदेश हुआ है। तो शंकर जी ने चेला को कहा तब चेला ऐसा है तुम बैठो झोली रखाओ बहिरे और हम जाए बताए। कहा घुसुंडी जी को लगा वो अरे भोले बाबा हम दोनों साथ में आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं और आप अकेले अकेले। तो गुरु गुरुए रह गए चेला। चेला ने कहा वो सिकोटी वालों से कहा ऐसा है ये बूढ़े हो गए हैं गुरुजी हमारे, और इनको बैठा दो यही गेट पर, ये राम राम करें। और इनके साथ में मैं रहते रहते बहुत दिनों तक मैं इनके साथ में रहा हूँ, और हम चलेंगे अंदर और हम बता करके वापस आ जाएंगे। बैठो बाबा। गुरुजी बैठो, ये लियो माला निकालो, करो राम राम, हम जा रहे हैं अंदर। आज शंकर जी को लगा कि चेला की वजह से कहीं हम तो चूक न जाए, हम तो नहीं चूक जाएंगे इस चक्कर में। भोले बाबा ने तीसरा रास्ता निकाला कि हम और मेरा चेला का घुसुंडी और हम दोनों दर्शन पा जाएं। शंकर जी ने तीसरा रास्ता निकाला, सिकोटी वालों से कहा भैया सुनो, काज बने नहीं जुगल बिन, जुगल माने दोनों जोड़ी, कि काज बने नहीं जुगल बिन, और यहाँ पे करो न रोस। चलो हमरे नाराज न हो भैया। काज बने नहीं जुगल बिन, और यहाँ पे करो न रोस, और रेखा देखत शिष्य यहाँ। इसकी आंखें नई है, हमारी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं। रेखा ये देखता है, और किस रेखा का क्या फल है, फल मैं बताता हूँ। रेखा देखत शिष्य यह, और मैं बरनत गुण दोष। तो दोनों जाएंगे अंदर तब काम बनेगा। तो कहा इसी मजबूरी है तब यू कैन गो, जाओ। अब तो दोनों गुरु चेला राजमहल में आए। मैया कौशल्या ने आज दिव्य स्वरूप में शिवजी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ही कैसा, जो मैं तो निवेदन करूं ब्राह्मण यदि अपने को ये बताए कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण नहीं है अंदर से। ठाकुर साहब, ब्राह्मण का पहचान बताने पर हो तो फिर वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण का पहचान क्या है? शिखा जिसकी धरोहर है, सुनिएगा, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है जिसमें तेज ब्रह्मा सा है, जो है जिसमें तेज ब्रह्मा सा, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जो शंभु सा विनाशी है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल,
और है जिसमें तेज ब्रह्मा सा, जो विष्णु सा, हृदय कोमल है शंभु सा, जो शंभु सा विनाशी है, वो ब्राह्मण सर्वबंदित है। वो ब्राह्मण चाहे जहां चला जाए उसको बताने की जरूरत नहीं कि हम ब्राह्मण हैं। बोलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। ऋजि तपस्वी स्वाध्यायी क्षमा शील जितेंद्रिय दाता विद्वान दयालुश्चा ब्राह्मणे 9 भिर्गुणा। ब्राह्मण के 9 गुण ये हैं। परशुराम जी से राम जी ने क्या कहा है धनुष टूटने के बाद कि 9 गुण परम। जब परशुराम लक्ष्मण संवाद हो रहा था, भगवान राम ने यही कहा कि 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। तो ब्राह्मण को बताना न पड़े कि हम ब्राह्मण हैं, उसके स्वरूप से दुनिया जान जाए कि यह ब्राह्मण है। ललाट चमकता हुआ जब कौशल्या मैया ने देखा तो अतिथि सम्मान जो होता है वो किया। हमारे यहाँ वेद में बताया गया है 4 लोग धरती पर देवता हैं, एकदम साक्षात। कौन कौन? मातृ देवो भव, माता, पितृ देवो भव, 2 आचार्य देवो भव, आचार्य माने गुरु, और अतिथि देवो भव। अतिथि माने जिसकी आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, यूं ही आ जाए। ये 4 लोगों को एकदम देवता मानना चाहिए की। तो आज राजमहल में अतिथि आए हैं ब्राह्मण रूप में, मैया ने खूब सम्मान किया। इसके बाद लाला को लाकर के भोले बाबा के चरणों में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, आज राम जी भोले बाबा के चरणों में पड़े हैं। शंकर जी के पैरों तले धरती खिसक गई कि हे भगवान, ये अपराध हमसे कितना बड़ा हो गया। आहा, मैं जिन भगवान के नाम को निरंतर जपता हूँ, राम राम करता हूँ, जिनका दर्शन पाकर के मुझे धन्य होना चाहिए, वही भगवान आज मेरे चरणों में पड़े हैं। शंकर जी तो एकदम हिल गए। राम जी ने कहा, और बनो ज्योतिषी, भाई आप सेवक हैं हमारे, हम स्वामी हैं, और ये ज्योतिषी का जो एक्टिंग किया है, तो ज्योतिषी न बनते तो हम तुम्हारे चरणों में क्यों पड़े होते? हम छोटे हैं। हर माता, देखिए ये क्रम है समाज का, छोटा बालक जो होता है, किसी महापुरुष का जब आगमन होता है तो माताएं आज भी अपने बालक को महापुरुषों के चरणों में डालती हैं, आज भी प्रणाम कराती हैं। तो उसी भाव से कौशल्या मैया ने राम जी के, शिव जी के चरणों में राम जी को प्रणाम कराया। भोले बाबा ने झट से राम जी को उठा लिया, गोदी में आ गए भगवान। अब तो भगवान का दर्शन, मुख कमल का दर्शन करते हुए बाबा एकदम समाधि में चले गए। आहा, जहां बैठे थे वही समाधि लग गई। अब चेला देखे हाथ, भगवान के छोटे छोटे हाथ, काकभुसुंडी जी के हाथ में। भाव भोला नाथ को, स्वभाव श्री रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावैना, हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग, गाय गाय सुजस दृग बिंदु ये सुनावैना। एक आंख बंद किए हुए है, कौन? भोले बाबा समाधि में है, आंख बंद है। और काकभुसुंडी जी आंख खोल करके छोटे से राम जी के वो हाथ को, रेखा को निहार रहे हैं। एक तो आंख खोले हैं और एक आंख बंद किए हैं। बड़ी देर हो गई। कौशल्या मैया ने दासी से इशारा किया, कहा कि दासी, अरे कैसे ज्योतिषी को ले आई? एक आंख बंद किए हैं और एक आंख खोले हाथ देख रहा है। इन दोनों में से भविष्य की बात कोई नहीं बता रहा। कौशल्या मैया के सामने वो दासी डर गई, कहीं ऐसा न हो कि कोई बात गड़बड़ हो जाए तो अभी फांसी की सजा मुझे मिल जाए। तो उसने कहा, अरे मैया, बाहर ये बाबा मुझे बहुत कुछ बताया था, न जाने क्या बड़ी देर से आंख बंद किया है, कुछ तो देख रहा होगा विशेष।
घंटों हो गया भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। एकदम राम जी को पाए, हृदय से लगाए, आंख बंद है। राम जी ने शंकर जी की दाढ़ी को अपने हाथों से थोड़ा हिलाया और कहा, बाबा ये कैलाश नहीं है, ये कौशल्या का महल है, कैलाश नहीं है जो यहाँ समाधि लगाए बैठे हो। आंख खोलो नहीं तो राज खुल जाएगा। और ये बात पर्दे में रहने दो कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। रामा जय सिया रामा, रामा जय सिया रामा, रामा जय सिया रामा, रामा जय सिया रामा। पर्दे में ये बात पर्दे ही रहने दो। अब तो शंकर जी की दाढ़ी पकड़कर जब हिलाया तब जगे। कौशल्या मैया ने कहा, क्यों बाबा घंटों हो गया, ये आँख क्यों नहीं खोल रहे? अरे मैया, तेरे लाला के भविष्य को देखते 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 मैं बहुत दूर पहुंच गया था ध्यान में। तो मैया ने कहा, क्या देखा? तो राम जी के बारे में पूरी बात भोले बाबा बताए। कहा, मैया सुनो, आज के 3-4 दिन पहले ये जो बालक तेरी गोदी में खेल रहा है, ये लाला तेरा साधारण नहीं है मैया। कहा, फिर कैसा है? कहा, आपके महलों में 7-8 फुट के, ये जो अभी तुम्हारे गोदी में है 7-8 फुट के थे, 4 हाथ थे, अस्त्र शस्त्र थे, प्रकट हुए थे, पैदा नहीं हुए। भजन का यह समय कहाँ है हो? भजन का समय नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये संगीत वाले बैठे हैं, इन्हों बैठे, इनका छोड़ो तो ऐसे ये उड़ जाइए। हाँ, ये उड़ जाए तो 20 मिनट ले हैं ये, और समय है नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान ने पूरी बात बताई, भय प्रकट कृपाला वाली। इसके बाद शंकर जी ने भगवान के बारे में बताया कि मैया, ये तेरा लाला जब पढ़ लिख करके रेडी हो जाएगा तब एक बाबा आएंगे और बाबा बालक को आपके मांग लेकर जाएंगे। अरे मैया ने कहा, नहीं नहीं, बाबा को मैं अपने लाला को थोड़ी ना दूंगी। कहा, नहीं, बाबा एक आएंगे, मांग कर ले जाएंगे, इधर से ले जाएंगे, उधर से शादी कराकर तब लाएंगे। अरे तब कहा, बाबा परवाई चल जाओ, कल है। हर माँ की ये लालसा होती है कि मेरे बेटे का कितना जल्दी विवाह हो जाए। आप माताओं अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, हर माँ ये चाहती है मेरा बेटा कितना जल्दी बड़ा हो जाए और कितनी जल्दी बहुरिया आ जाए। बहुरिया चाहे बाद में झोंटे नोचे। हाँ, सबकी बात नहीं करते। 80% देखो समाज में 80% लोगों को सास बहू का झगड़ा न जाने कब से चला आया है, न जाने कब से। एक जगह कथा हो रही थी, सास बहू कथा में आई बैठी, पंडित जी कथा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बताओ, मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद पंडाल में जितने लोग बैठे हो, मरने के बाद स्वर्ग कौन कौन लोग जाना चाहते हो? तो सबने हाथ उठा दिया, सबने। सास ने भी हाथ उठा दिया। जब दुनिया उठाए है तब अब बहू ऐसे हाथ दबाए, सास हाथ उठाए और बहू हाथ दबाए। तो बहू को सास ने धक्का मारा, गले बगल ठीक थे। कहा, ये सब के सब स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, क्या तुझे नहीं जाना है? तू भी उठा हाथ। बहू ने जो जवाब दिया, कहा, हे सासू अम्मा, तू हाथ उठाए रहो, तू स्वर्ग चली जाए, वही दिन ही घर है हमारा स्वर्ग हो जाएगी। अब आप बताइए, ये घर स्वर्ग हो जाएगा। अब ये सास बहू का बहुत दिनों से 36 का चल रहा है आंकड़ा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हम कहाँ कह रहे थे कथा? कुछ याद है आपका? इसके पहले कहाँ थे? ले हो। भोले बाबा ने मैया कौशल्या को, आप याद रखो कथा चाहे न रखो, हमारी तो मजबूरी है को तो याद रखना। भोले बाबा ने बाबा की बात ही कि बाबा के मांग कर ले जाएंगे और फिर तो
विवाह करा कर लाके बहिया दे देंगे। तुम तब कहा तो कल है आज बाबा। बंधुओं, इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, सैकड़ों आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों की बनाई क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जानी वो बड़ा शैतान है। इस संसार में वो जो लोग हैं नौजवान जो अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आते हैं, उन जनाब वृद्धों से पूछो जो वृद्धा आश्रम में माताएं पड़ी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग पड़े हैं, उनसे जब कभी मिलकर के देखो, ऐसे बेटों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो बेटा जीते जी अपने माँ को अपने बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ दे, आपके सारे धन को ले ले और बप्पा अम्मा का छोड़े वृद्धा आश्रम में, बोलो ऐसे बेटे को जीने का अधिकार है धरती पर? उस माँ को वो दर्द याद आता है जब बेटा कहता है उल्टी सीधी बातें, तो वो माँ उस दिन को याद करती है। कौन सा दिन? एक माँ ही ऐसी है, बेटे की बात सुनती तो है लेकिन वो दिन याद करती है जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है। प्रसव दर्द सबसे बड़ा दर्द बताया गया है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो माँ उस प्रसव के पीड़ा को याद करके रोती है कि तू जीते जी जन्म लिया था, उसी समय तो तुझे मर जाना चाहिए था। मेरी कोख से आकर के बड़ा होकर के तू मुझे उल्टा सीधा कह रहा है, हाथ पकड़ करके वृद्धा आश्रम ले जा रहा है। माँ रोएगी बंधुओं, तो तुम चाहे जितना भी पूजा पाठ करो, कथा सुनो, गंगा स्नान करो, तीर्थ करो, माँ बाप यदि रो दिए तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं कि आंख मिलाकर जो बात करे, समझिएगा मेरी बात, आंख में आंख डालकर जो बात करे वो लबरी हो सकती है, लबर हो सकता है। प्रेमी और प्रेमिका हो सकते हैं, दोनों। प्रेमी और प्रेमिका आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, वो प्रेमी हो सकते हैं, लबरी लबर हो सकते हैं। और जो आंख से आंख मिलाते हुए एकदम विश्वास कर ले, वो मित्र हो सकता है। और आंख दिखाते हुए जो आपसे प्रेम करे वो बीबी हो सकती है। बोलो, आंख दिखाते हुए नहीं तुमको आज लाना है पनीर, तो अब चाहे रोए के लाओ चाहे गाय के लाओ। ये गाना बहुत पुराना हमने सुना था कि झुलनी बिकाए, ओ अरे भूसा बिकाए झुलनी लई दो। पति ने कहा भूसा बिकाई तो बैल का खई है, कहीं बैलो बिकाए झुलनी लई दो। यानी जो आंख मिलाकर नहीं आंख दिखाकर जो प्रेम करती है वो बीबी हो सकती है। और जो आंख मूंदे तक प्रेम करे, जब तक उसकी आंख बंद न हो जाए, आंख मूंदे तक जो प्रेम करती है वो केवल इस संसार में माँ हो सकती है, बस दूसरा कोई नहीं हो सकता है। माँ की दर्जा को इस संसार में कोई पा नहीं सकता है। माँ माँ होती है। परमात्मा को भी हमारे यहाँ पहला दर्जा दिया गया है, तुम्हें वो माता, पिता दूसरे नंबर पर है। तो हर माँ की ये लालसा होती है कि बेटे का विवाह हो जाए। कौशल्या मैया बड़ी खुश हुई और फिर भोले बाबा वन गमन की बात करने जा रहे थे कि विवाह होकर आएगा, फिर इनको वनवास होगा। राम जी ने फिर इशारा किया, दाढ़ी खींचा, कहा वनवास की बात मत बताना, नहीं कौशल्या अभी सुसाइड कर लेगी। बाबा मैया हमारी अभी सुसाइड कर लेगी, या तो गिरेगी बेहोश हो जाएगी, या तो कोमम चली जाएगी, आगे की बात मत बताना। भोले बाबा ने इधर उधर की बात बताते हुए टाल दिए। और फिर तो दर्शन पा करके कि शिव जी दरस पाए जय जय मनाए, शिव जी दरस पाए जय जय मनाए, शिव जी दरस पाए जय जय मनाए, शिव जी दरस पाए जय जय मनाए। अरे तुरंत बयान कियो, तुरंत बयान कियो अपने भवन की, हमरो ललन वान दान हे बाबा,
अमरो ललन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दर्शन पाकर के भोले बाबा कैलाश आए। का घुसुंडी जी अपने घर नीलगिरी पर्वत पर गए। भोले बाबा की ये पूरी कहानी सुनकर के पार्वती जी बड़ी रोमांचित हुई। भोले बाबा ने कहा देवी यही मैंने चोरी आपसे की। अच्छा शंकर जी पार्वती जी को राम जी का दर्शन कराने क्यों नहीं ले गए? क्यों नहीं ले गए? ले जाना चाहिए था। इसलिए नहीं ले गए कि अगले जन्म में यही पार्वती सती थी और रोते राम को देखा था। राम जी सीता जी के लिए रो रहे थे, हे खग हे रोते राम को सती देखा था तो राम के स्वरूप को पहचान नहीं पाई और राम पर संदेह कर लिया। ये कैसा राम जो नारी के लिए रो रहा है, कैसा भगवान? तो भोले बाबा ने कहा वो क्षणिक रोते राम को सती ने देखा था, यही पार्वती ने तो संदेह कर लिया था। आवाज राम जी तो अयोध्या में आए हैं, रोदन ठाना, वो तो रोते ही जा रहे। रोते राम को पार्वती देखेगी तो फिर वही लफड़ा, फिर वही झंझट। छोड़ो, इसलिए नहीं बताएंगे। पार्वती मैया से बोले भोले बाबा की औरों एक कहाओ निज चोरी देवी, यही चोरी ने तुमसे किया था जो बिना पाए अयोध्या में भगवान का दर्शन सिंगल में करके आया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई और कहा स्वामी ये बताओ, अयोध्या में आप गए, दर्शन पाए, ठीक है, ज्योतिषी बने, चाप बना तुम्हारा वो का सुनी, लेकिन ये बताओ दासी नली होती तो क्या इतना जल्दी आ जाते दर्शन करके? कहा नहीं, अरे तब तो लग जाता। कहा वो दासी कोई दूसरी नहीं थी। पार्वती मैया ने कहा पति जौन है तो है कुछ हद हमार सुनो, तुम सुनो, तोहरो बच्चे कथा बा। उसने कहा कि होई गे सुखाए के कांटा हमार पिया, होई गे सुखाए के कांटा हमार पिया, पेड़ा जलेबी उनके मन ही ना भावे, पेड़ा जलेबी उनके मन ही ना भावे, मांगे खटाई और लाटा हमार पिया, होई के सुखाए के काटा हमार पिया, होई के अपना जिंदगी में पी डारिन गांजा और दारू की उनका सब चूस लिहे। इतना नशा किए जीवन में है बहनी, पूछो ना। अब क्या करते हैं पता है? सारी रात वो खांसी खुर्रा सोना मुश्किल, काटा हो गया सुखाए। बात आप समझिए मेरी, हमने ऐसे नहीं कहा है इस कहानी को। कथा सुनने जाया जाए तो लक्ष्य है, समय है, यदि साथ तो साथ सारे काम धाम को पोस्टपोन करके और तुरंत कथा पंडाल की ओर चला जाए। ये दुनिया में काम धाम जो भी आपको करना है कभी रुका नहीं है, न रुकेगा, करना पड़ेगा, लेकिन कथा का समय याद रखो कि हमें समय से जाना, दिन में पूरा काम करो। हाँ? अब जब मर्जी वहां तब वो लड़का बच्चा पड़ोसी और दीदी और बहनी। कथा में आप सभी लोग समय से आइए तो फिर वो जन्म की थोड़ा दो चौपाई, जन्म नहीं सॉरी नामकरण, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। आज दशरथ महल में गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे हैं और तीनों माताएं अपने लाला को लेकर के आई हैं और गुरुदेव तो फिर नामकरण करने जा रहे हैं। पूरा दरबार सजा हुआ है, दशरथ जी माताएं सब बच्चों को लेकर बैठी है। गुरुदेव ने कौशल्या मैया के गोदी में खेल रहे लाला का नामकरण करने जा रहे हैं। बोले जो आनंद कि जो आनंद कह देगा उसके सारे शत्रु, अंदर के भी शत्रु, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या आदि आदि वो नष्ट होंगे, बाहर के भी शत्रु नहीं रह जाएंगे। और चौथे बेटे का नाम होगा महाराज
बहुत लोग कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्रम देखिए, पहले राम, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न और फिर लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। आपका जो ये चौथा बेटा है लक्ष्मण, ये राम का अतिशय प्रेमी होगा और इसका लक्ष्य ही, लक्ष्मण माने इसका लक्ष्य ही केवल होगा राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोलिए चारों भैयन की, जोर से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की और लक्ष्मण भैया की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की। इस तरह से नामकरण संस्कार हुआ और फिर आगे चल कर के भगवान चारों भाइयों के समेत पिताजी के आदेशानुसार गुरुकुल को गए हैं। गुरुग्रह गयो पढ़न रघुराई। माता बैरी, शास्त्र कहता है माता बैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता। 2 मिनट और रुक जाइए बस। माता बैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य यथा वकहा। वो माता पिता उस बेटे के लिए बैरी और शत्रु के समान है जो उचित शिक्षा न दिला पाए। तो गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई। भगवान गुरु के यहाँ पढ़ने गए हैं। अब पढ़ाई में कुछ समय तो लगेगा। वाणी को अब यहीं विराम कथा में सभी लोग बड़े ही भाव से 2 मिनट भगवान का नाम गाइए। और उसके पहले थोड़ा निवेदन करूं, हमारे परम सम्मानीय सर्वश्री अन्नू सिंह जी, आपका भी आशीर्वाद राम का है, हो जाए विजय भैया तेरी, अरे ये आशीर्वाद राम का है। तुम फूलो फलो खूब मौज करो, ये आशीर्वाद राम का है। फूलो फलो खूब मौज करो, ये आशीर्वाद। माताओं के लिए भी कहना है कि सौभाग्यवती तुम रहो सदा, सिंदूर से मांगना खाली हो। सौभाग्यवती तुम रहो सदा, सिंदूर से मांगना खाली हो। और कि हाथों की मेहंदी छूटे ना, तुम अपने पति की प्यारी हो। हाथों की मेहंदी छूटे ना, तुम अपने पति की प्यारी हो। ये कथा आप सुन रहे, कथा आप सभी लोगों का मंगल करेगी। राम कथा जग मंगल करनी। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए कि आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुख को खोलो, तुम जब भी मुख को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम बोलो। वहाँ उठे आसमनवा हो, जगमग जलेला कपरवा जला, वहाँ उठे आसमनवा हो। पहली आरती अयोध्या में होला, पहली आरती अयोध्या में होला। राजा दशरथ के
भवन वाला धुआं उठे आसमनवा हो राजा दशरथ के भवन वाला धुआं उठे आसमनवा हो। दूसरी आरती वृंदावन में होला दूसरी आरती वृंदावन में होला। नंद बाबा के अंगनवा लला धुआं उठे आसमनवा हो लला धुआं उठे आसमनवा हो। तीसरी आरती बनारस में होला दूसरी आरती बनारस में होला। काशी विश्वनाथ के समनवा लला धुआं उठे आसमनवा हो काशी विश्वनाथ लला धुआं उठे आसमनवा हो। चौथी आरती हुजूरपुर में होला चौथी आरती हुजूरपुर में होला। राजा राम जी के समनवा लला धुआं उठे आसमनवा हो राजा राम जी के लला धुआं उठे आसमनवा हो। ओ जगमग 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 जलेगा कपूर वाला धुआं उठे आसमनवा हो जगमग जलेगा कपूर वाला धुआं उठे आसमनवा हो। जगमग 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 जलेगा कपूर वाला धुआं उठे आसमनवा हो जगमग जगमग जलेगा कपूर वाला धुआं उठे आसमनवा हो। आसमनवा हो आसमनवा